पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में सोबला दर तिडांग रोड भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई। इस रोड में सोबला के पास भारी बोल्डर पहाड़ी से गिरे। ऐसे में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस सड़क का जल्द खुल पाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। रोड के बंद होने से दारमा घाटी के लोगों को दिक्कत हो रही है। विजय वर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विजय, क्या अपडेट है? यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ गए हैं, इन्हें हटाने के लिए किस तरह की कवायद शुरू की जा रही है? ठीक है, आपको बता दूं काफी अहम ये रोड है क्योंकि चाइना बॉर्डर को जोड़ती है और दारमा घाटी को कनेक्ट करने वाली ये इकलौती रोड है। लेकिन बीते रोज से यहाँ बॉर्डर के इलाकों में हो या मुख्यालय में हो बारिश हो रही है, जिस कारण से बताया जा रहा है कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट के रोड में गिरा और रोड भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। इसको देखते हुए अभी बोल्डर हटाने का काम यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन निश्चित तौर पर शाम तक ही अगर काम शुरू भी होता है कुछ समय बाद तो शाम तक ही ये रोड खुल पाएगी। जी, शाम तक ही सड़क खुल पाएगी। धन्यवाद आपका विजय, इस वक्त जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। आज अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी में बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है। चारधाम यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद है। भारती, मौसम पल पल बदल रहा है और ऐसे में किस तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? किसानों का क्या कहना है? देखिए, ये बारिश है, 48 घंटे का अलर्ट, येलो अलर्ट दिया गया है। 3 दिन पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जता दिया गया था कि प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को एक बार फिर से मिलेगी, लेकिन आज और कल के लिए ये कहा गया है कि तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। खासतौर पर रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये वो इलाके रहेंगे जहां पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासन की टीम भी लगातार इलाकों में लगी हुई है। जहां पर भी अगर कहीं मलबा आता है तो रोड को तुरंत साफ किया जाए, इसके लिए बोल्डर्स लगाए गए हैं इलाकों में। आज और कल देर शाम से बारिश की जो टेंडेंसी है वो ये कहा जा रहा है कि तेज देखने को मिल सकती है प्रदेश के कई इलाकों में। जी भारती, गर्मी के दिनों में उत्तराखंड में पानी की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, पीने के पानी की किल्लत। क्या इस बारिश का कुछ फायदा होगा? निश्चित तौर पर बारिश होगा, इसका फायदा होगा क्योंकि अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मेघना कि बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। दोपहर के समय में भले ही तेज बारिश हो लेकिन शाम होते होते तक बारिश देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 20 जून से पहले इस बार मानसून दस्तक दे सकता है क्योंकि इस बार केरल में मानसून की दस्तक पहले हो गई है। उसी अंदाजा जी भारती, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस बार मानसून से पहले भी बारिश लगातार देखने को मिल रही है। इसका सकारात्मक असर यह है कि पानी की किल्लत से थोड़ी राहत जरूर हो सकती है उत्तराखंड के लोगों को, लेकिन फिलहाल सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और चमोली के कई इलाकों में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद पहाड़ों में लोगों ने गर्मी से राहत ली। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी बारिश हुई है। बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा चल रही है इस दौरान, जिसे लेकर प्रशासन ने यात्रियों को पहले ही ये नसीहत दी थी कि मौसम की पूरी जानकारी लेकर ही वो यात्रा पर निकले। तो चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को टेंशन इस बात की है कि अगर वो यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, बारिश हो जाती है, तब क्या करेंगे। पूरे जिले में ही सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर सुबह हल्की बारिश दिखी। मौसम के बदलने से पहाड़ों पर धुंध देखी जा रही है। मौसम के बदलने से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहां पर भी देर रात से बारिश हो रही है।
केदारनाथ हाईवे पर विजयनगर इलाके में एक बरसाती नाला उफान पर आ गया और चारधाम पहुंचे यात्रियों की गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने सतर्कता के साथ नाला पार करवाया। आपको बता दें, शुक्रवार को भी इसी बरसाती नाले के उफान में 6 से ज्यादा बाइकें बह गई थी। गर्मी से परेशान सैलानी मसूरी में हल्के ठंडे मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी की ओर टूरिस्ट रुख करते हैं। इस बीच आज सुबह बारिश की हल्की फुहारों ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया। पर्यटक सुबह से ही माल रोड पर सैर करते दिखे। इधर दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। दिल्ली में इस बैठक में मौजूद हैं वो। एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम धामी कल ही दिल्ली पहुंच चुके थे और आज वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बैठक चल रही है। उम्मीद है कि दिन भर ये बैठक चलेगी और इस मीटिंग के दौरान विकसित भारत की परिकल्पना की बात होगी। कई राज्यों की ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया जाना है। कल नीति आयोग की बैठक थी और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक, जिसकी अध्यक्षता पीएम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो सकता है, विकास के रोड मैप का जिक्र हो सकता है, राज्य किस तरह से विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, इसे लेकर भी बातचीत हो सकती है। पीएम अपना विजन मुख्यमंत्रियों के साथ शेयर करेंगे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री अपने निजी कारणों से बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, जिनका स्वागत किया गया मीटिंग स्थल पर पहुंचने पर। और इससे पहले कल दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ही नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शरीक होने पहुंचे थे। सीएम धामी ने 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा और 2027 के हरिद्वार कुंभ के आयोजन को भव्य बनाने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि शहरीकरण के कारण ड्रेनेज एक गंभीर समस्या बन गई है। राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने पीएम कृषि सिंचाई योजना में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना, चेक डैम और लघु जलाशयों से वर्षा जल संरक्षण की बात कही। उन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम धामी ने मीटिंग में कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3 साल में 1.5 गुना बढ़ी है। एसडीएम रैंकिंग में उत्तराखंड पहले और केयर एज रेटिंग में सुशासन के मामले में दूसरा स्थान हासिल कर चुका है। नीति आयोग की मीटिंग के तुरंत बाद सीएम धामी राज्य के मुख्य सचिवों को निर्देश देते दिखे कि मीटिंग में पीएम मोदी द्वारा राज्यों को दिए गए सुझावों और निर्देशों को लेकर राज्य स्तर पर एक रणनीति तैयार की जाए। साथ ही सीएम ने सभी विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करने और उसकी मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की भी बात कही। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में करण मेहरा को हटाने की मांग कर दी। मयूख मेहर ने कहा कि जब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं तो मैं कांग्रेसी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जब तक मेहरा माफी नहीं मांगते वो चुप नहीं बैठेंगे। नगर निगम के चुनाव के कांग्रेस के दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ गए हैं। मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक मेहर ने अपने उम्मीदवार को निर्दलीय मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं की जंग सरेआम दिखी थी। एक बार फिर पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में विधायक मेहर के तेवर तल्ख नजर आए। विधायक ने यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर उनकी मांग पर अमल नहीं होता है
तो पिथौरागढ़ और चंपावत की 6 विधानसभा सीटों पर वे निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। पिथौरागढ़ की 35,000 जनता का अपमान है। हमारे शहर में आके हमारे शहरवासियों को, हमारे गांववासियों को कोई आदमी जलील करे, गाली दे, चौराहे पे बात कर, उनके अपशब्द बोले, उन्होंने मुझसे नहीं बोला है, उसने पिथौरागढ़ की जनता से बोला, पिथौरागढ़ की माँ बहनों से बोला, पिथौरागढ़ के बुजुर्गों से बोला है। जब तक या तो खुले मंच से वो माफी मांगे या पार्टी उसको उसके पद से पदच्युत करे, तभी इसका समाधान होगा। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने की सरकार की मुहिम को पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगहों से समर्थन मिल रहा है। सरकार अभी तक 6,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा चुकी है और लगातार सिलसिला जारी है। बुलडोजर का ये एक्शन तराई वेस्ट फॉरेस्ट से है, जहां शुक्रवार को वन विभाग ने बुलडोजर की मदद से 22 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सालों से यह जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही थी। ये कार्रवाई तब हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह ही विभागों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे। पिछले 1.5 साल में सरकार 6,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है, जिसमें 500 से ज्यादा कब्जे ऐसे थे जो धार्मिक प्रतीकों के नाम पर किए गए थे। इस मुहिम को सांसद त्रिवेंद्र रावत का भी समर्थन मिला है। कहीं कोई और उसके एजेंडा कुछ और तो नहीं है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। इसलिए जो धार्मिक स्थान हो या कोई भी ऐसे अवैध निर्माण है, उन पर सरकार की निगाह रहनी चाहिए और इस तरह के जो अतिक्रमण हैं वो नहीं होने चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे का कहना है कि अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों के साथ अन्याय होता है जो विकास कार्यों के लिए अपनी जमीनें सरकार को देते हैं और फिर उनमें अवैध कब्जा हो जाता है। जिसकी आपने जमीन ली उसके साथ अन्याय है। लेकिन अगर कहीं है कि आप किसी वजह से जमीन बचती है तो उस जमीन को फिर उसका क्या नेत्र उपयोग हो सकता है। लेकिन किसी के कब्जे को यथावत मानना किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर इस पे वो विचार किया जा रहा है कि कब्जे हटाए जाएं तो वो एक बहुत सही दिशा में। उत्तराखंड में अकेले वन विभाग की लगभग 10,000 हेक्टेयर जमीन अब भी अतिक्रमण की चपेट में है। इसी तरह सिंचाई विभाग, जल विद्युत निगम, राजस्व समेत कई सरकारी विभागों की जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है, जिन पर अब बिना किसी संकोच के बुलडोजर चलाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 नामी रेस्टोरेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सील कर दिया। पिरामिड, रोमियो, बियरटेल रेस्टोरेंट को नियमों के उल्लंघन के मामले में सील किया गया। नोटिस के बावजूद यहां पर नियम का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। उत्तरकाशी में कुर्सिल नगाड़ गांव हाईवे पर एक गाड़ी बेकाबू होकर 80 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 5,27,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। शनिवार को केदारनाथ धाम में 25,340 भक्तों ने दर्शन किए हैं। वहीं अब यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है और प्रशासन भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। सब जगह पे हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और बहुत एक ड्रीम डेस्टिनेशन था और वो मेरा कंप्लीट हो गया है। इधर केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। और केदारनाथ का हम बस शुभकामनाएं देते हैं। सब प्रजों को आह्वान इधर करते हैं, सब लोग आके केदारनाथ दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें।
वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए 3,55,680 श्रद्धालु अब तक बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। शनिवार को 20,627 यात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। हर रोज 20,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 4,74,000 श्रद्धालु इन दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2,44,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 2,30,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। सुविधाओं को देखकर यात्री काफी संतुष्ट दिखे। अभिनेत्री इधर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी केदारनाथ धाम पहुंची। वहां पर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। शिल्पा शेट्टी के साथ उनके परिवार के लोग भी थे। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उन्होंने केदारपुरी की सुंदर वादियों में फोटो शूट भी करवाया। तो शिल्पा शेट्टी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंची। बाबा केदार के दर्शन किए शिल्पा शेट्टी ने। आम श्रद्धालु की तरह शिल्पा शेट्टी कतार में लगकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंची पूरे परिवार के साथ। उनकी बहन, उनकी मां भी उनके साथ। देहरादून में खेल प्रेमी राजधानी के परेड ग्राउंड में टेबल टेनिस कोर्ट खुलने से बहुत खुश हैं। पिछले लंबे समय से स्मार्ट सिटी के चल रहे कामों के खत्म होने के बाद परेड ग्राउंड में रोजाना आने वाले खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही थी। इसी क्रम में टेबल टेनिस कोर्ट भी शुरू किया गया। यहां खेलने के लिए सभी उम्र के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। खेल विभाग की ओर से ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी गुलजार होने लगी है। वीकेंड पर सैलानियों की एक बार फिर भीड़ देखने को मिली। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालु भी मसूरी का रुख कर रहे हैं और भीड़ की वजह से जगह जगह जाम भी देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए पुलिस ने एहतियातन शहर में बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। छोटी गाड़ी करके आप जा सकते हो। बड़ी गाड़ी का ट्रैफिक की वजह से रिटर्न नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। ऐसा साफ ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा बोला है साहब लोगों ने, ऐसा है अभी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ साथ 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए। मई के महीने में पहाड़ों पर लगातार मौसम बदल रहा है और ऐसे में आस्था की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के हौसले में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से आस्था पथ पर निकल रहे हैं। खराब नहीं है जी। रात में बारिश हुई थी, अब भी बारिश है। अभी बात हुई थी, मेरे लोग ऊपर भी गए हुए हैं जी। ठीक है, बारिश आ रही है, रुक रही है, अच्छा मौसम जी। आप कहाँ के धाम पे ये यात्रा पे निकल? जाऊंगा बद्रीनाथ और केदारनाथ जी जी। जाऊंगा, उसके बाद उत्तराखंड में एक और छात्रवृत्ति घोटाले जैसा मामला सामने आया। इसमें राज्य के 1400 से ज्यादा स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मदरसे जांच की रडार में आ गए हैं। केंद्र से मिलने वाली अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में इस बार घोटाले की आशंका जताई जा रही है, जिसमें हर साल 10,000 भरण पोषण और 20,000 रुपए पढ़ाई शुल्क के रूप में दिए जाते हैं। इन पैसों को सीधे छात्रों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के 6 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर, पौड़ी और टिहरी में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। अब सरकार ने डीएम को जांच के आदेश दिए हैं और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट तलब की है। ये इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स की हमारी इंक्वायरीज हैं वो ऑलरेडी गतिमान हैं और इसमें काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। फिर भी ऐसे कोई फ्रॉडुलेंट इनपुट्स प्रकाश में आते हैं तो उसकी तदनुसार जांच आवश्यक है।
अभी ये छात्रवृत्ति की जो जांच है, ये अभी भारत सरकार की छात्रवृत्ति की जांच के लिए संज्ञान में है कि इसमें शासन स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें संबंधित उप जिलाधिकारी और विकासखंड अधिकारी और साइकिल अधिकारी इसकी जांच करेंगे। जांच में जो भी अगर दोषी पाए जाएंगे या जो भी गड़बड़ी को उसके संबंध में जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।